आज हम अधम, सम व वरिष्ठ योग के बारे में जानेंगे। ये तीनों योग सूर्य व चंद्रमा की परस्पर स्थिति से बनते हैं कि वो एक दूसरे से कहाँ पर स्थित हैं, और इनके फल के बारे में भी जानेंगे। तो जन्म कुंडली के पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव को केंद्र के नाम से जाना जाता है। कुंडली के दूसरे, पांचवें, आठवें और 11वें भाव को पणफर के नाम से जाना जाता है। कुंडली के तीसरे, छठे, 9वें और 12वें भाव को औपुकलिम के नाम से जाना जाता है। ये जो तीनों योग हैं ये हमें कॉमनली कुंडली में देखने को मिल जाते हैं, और ये योग हमें लग्न कुंडली में ही देखने हैं। सबसे पहला इन योगों में आता है अधम योग। अधम योग बनता है यदि सूर्य से जो चंद्रमा की स्थिति है वो 1, 4, 7, 10 हो, यानी कि सूर्य से चंद्रमा केंद्र में हो तो अधम योग होता है। अब ये हम इसका एग्जाम्पल सीखते हैं। जैसे यहाँ पे सूर्य हमारा पहले भाव में है, तो चंद्रमा या तो इसके साथ ही हो, यानी सूर्य चंद्रमा से एक हुआ, या फिर सूर्य यहाँ पे है, चंद्रमा चौथे भाव में हो, चंद्रमा 7वें भाव में हो, चंद्रमा 10वें भाव में हो। तो यहाँ पे जो चंद्रमा है जो सूर्य से 1, 4, 7, 10 इस प्रकार की स्थिति हो तो ये अधम योग होता है। जैसे अब इस एग्जाम्पल में सूर्य हमारा दूसरे भाव में है, तो चंद्रमा या तो इसके साथ ही हो या इससे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे, या फिर चंद्रमा यहाँ पे हो, या फिर 5, 6, 7 या फिर यहाँ पे हो, और या फिर 8, 9, 10। तो इस प्रकार ये योग बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ अगर ये 5वें भाव में सूर्य है तो सूर्य के साथ चंद्रमा हमारा 5वें भाव में हो, या फिर 8वें भाव में हो, या फिर 11वें भाव में हो, या फिर हमारा द्वितीय भाव में हो। तो अगर हमें ये सूर्य से काउंट करना है, तो जिस घर में सूर्य है उसी घर से काउंट होगा 1। तो ये इसका मतलब ये सूर्य चंद्रमा से प्रथम भाव में है। इसके बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 10। तो इसी तरह से हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे। यहाँ पे सूर्य हमारा 10वें भाव में है, तो या तो सूर्य चंद्रमा सूर्य के साथ 10वें भाव में ही हो, या फिर 1, 2, 3, 4 पहले भाव में हो, या 5, 6, 7 चौथे भाव में हो, 8, 9, 10 7वें भाव में हो। तो ये जो स्थिति है हमें सूर्य से ही काउंट करनी है। तो इस तरह से ही हमने और भी एग्जाम्पल लिए हैं। तो किसी भी एग्जाम्पल में देखोगे या तो चंद्रमा जो है वो सूर्य के साथ ही बैठा होगा, या फिर उससे चौथे होगा, या फिर उससे 7वें होगा, या फिर उससे 10वें होगा। तो इस तरह का योग नॉर्मली हमें कुंडलियों में मिल जाता है। जब ये योग किसी कुंडली में बनता है तो उसका फलादेश इस प्रकार से करेंगे हम कि उसमें विनय, धन, ज्ञान, बुद्धि और निपुणता, ये सारी चीजें जातक में न्यून मात्रा में होंगी। अगर जो हमारा चंद्रमा है सूर्य से 1, 4, 7, 10 होगा तो हमें इस प्रकार के फलादेश मिल जाएंगे। अब दूसरा योग आता है समयोग। जब सूर्य से जो चंद्रमा की स्थिति है वो 2, 5, 8 या 11 हो तो समयोग होता है। तो इसमें क्या है, जहां सूर्य है उससे चंद्रमा या तो दूसरे भाव में मिलेगा 1, 2, या फिर हमें 5वें भाव में मिलेगा, या फिर 8वें भाव में, या फिर 11वें भाव में। ये स्थिति हमें सूर्य से काउंट करनी है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे सूर्य यहाँ पे सेकंड भाव में है तो 1, 2 चंद्रमा तीसरे में हो गया, 3, 4, 5 चंद्रमा 5वें में हो गया, 6, 7, 8 चंद्रमा 8वें में हो गया, 9, 10, 11 चंद्रमा 11वें में हो गया। तो अगर इस तरह की हमें कहीं पे भी स्थिति दिखे तो कुंडली में हमारा सम नामक योग होगा। तो इसका फलादेश होगा ऐसे जातक में विनय, धन, ज्ञान, बुद्धि, निपुणता ये सम मात्रा में होगी, यानी कि साधारण मात्रा में होगी, काम चलाओ। तो ये हमारा हुआ सम योग। इसके बाद है हमारा वरिष्ठ योग। वरिष्ठ योग में है सूर्य से चंद्रमा यदि औपोक्लिम भाव में हो, यानी कि 3, 6, 9 बार हमें स्थित हो तो हमारा वरिष्ठ नाम का योग होगा। जैसे यहाँ पे सूर्य हमारा लगन में स्थित है तो चंद्रमा यदि तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, 9वें भाव में हो, 12वें भाव में हो, तो यह स्थिति हमारी सूर्य से काउंट करनी है। इसी तरह से अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे सूर्य से चंद्रमा तीसरे में है, छठे में है, 9वें में है और 12वें में है। तो इस तरह की हमें कहीं पे भी स्थिति दिख जाती है तो उस कुंडली में हमारा वरिष्ठ नाम का योग बनेगा।
इसका फलादेश होता है कि ऐसे जातक में विनय, धन, ज्ञान, बुद्धि व निपुणता प्रचुर मात्रा में होती है। तो यह इन तीनों योगों में सबसे अच्छा हमारा वरिष्ठ योग है।